वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वो मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वो दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। वो ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वो ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अबदूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वो झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और ये देखकर भयभीत हो गए कि वो अबदूत ग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अबदूत ग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूत ग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ ये प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वो चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे।